चलिए मोहब्बत की दुकान अगर खुली हुई है तो मुझे आलोक जी एक बात बताइए, ये मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मैं यही सोचता हूं कि दुकान क्यों खोली मोहब्बत की? भाई दुकान में तो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उधार लिया जाता है, उधार दिया जाता है। मोहब्बत कोई खरीदने और बेचने की चीज थोड़ी है, इसकी दुकान कैसे खोली जा सकती है? कि मुझे लगता है जब नफरत का बाजार सजा हो, ये फिर आप वही वाटर बाउंड्री कर रहे हैं आप। आलोक जी ऐसा ना करिए। देखिए शहजाद पुनावाला को मैंने बोल दिया कि मोहब्बत की दुकान में चले जाएं, कभी आते जाते भी रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मोहब्बत की दुकान क्यों भाई? उसी चीज पर आ रहा हूं कि उसी मोहब्बत की दुकान में शहजाद भाई भी बैठा करते थे। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा, उसने ये कहा। मैं तो कह रहा हूं शहजाद भाई ने मोदी साहब के लिए क्या क्या कहा, वो दिक्कत हो जाएगी फिर शहजाद भाई को। आज का वो विषय नहीं, मेरे मूल सवाल हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आरडीएक्स इंटरनल आया, मैंने कहा आरडीएक्स कहां से आया? क्या ये देश को बताने का काम सरकार का नहीं? मैंने कहा वो गाड़ी किसकी थी जिसमें आरडीएक्स था? देविंदर सिंह जो डीएसपी था, जो भगोड़ा हो गया, जिसके खिलाफ इन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की ये कहकर कि देश हित में नहीं है, क्या उसके अंदर आपको दाल में काला नजर नहीं आता? मैं केवल सवाल उठा रहा हूं कि देश की सरकार है, वो किरण जो पटेल था वो कौन था जो वहां पर Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूम रहा था? और देश के प्रधानमंत्री एक इंडिया जो गठबंधन बना उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से करते हैं, वो तो सही है। इंडिया अलायंस है वो। आलोक जी अगर आप एब्रिविएशन भी देखेंगे तो INDI अलायंस है, INDI अलायंस। दीपक भाई एब्रिविएशंस तो आप लोग लेकर आए। मोदी जी ने जिस दिन कंपेयर किया था उस दिन तो इंडिया ही बोला था कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, लेकिन अब आप लोग सब बचाओ में, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं फिर कहूंगा कि आज का विषय पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं, देश के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहली सरकार है जो कहती है वॉर मेमोरियल हमने बना दिया। कोई हिंदुस्तान का नागरिक चाहेगा कि मेरे देश में वॉर मेमोरियल हो? क्या अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल था कि नहीं था? और दार्जिलिंग वाला वॉर मेमोरियल था कि नहीं था, जिस पर 2016 में सबसे पहले कौन गया था? तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर गए थे, और उसके बाद राजनाथ सिंह जी भी डिफेंस मिनिस्टर बने, वो भी गए। उससे पहले भी 3 अरुणाचल में भी वॉर मेमोरियल है, लेकिन कोई देश नहीं चाहता कि मेरे देश के अंदर वॉर मेमोरियल बने, क्योंकि इनको कैसी बात करते हैं लोग, ये बड़ी मैच्योर बात है। मुझे एक बात समझाइए, अच्छा मुझे एक बात समझाइए, अमर जवान ज्योति किसकी याद में बना था बताइए? वो वॉर मेमोरियल किसकी याद में था? सुनिए आप किसने बनवाया था? अरे सुनिए भाई, वर्ल्ड वॉर पे ले जाएंगे आप, सब ले जाएंगे। नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूं मालिक आपसे। सुनिए ना दीपक भाई, देश में वॉर मेमोरियल क्यों ना बने? अरे भाई वॉर मेमोरियल ऑलरेडी 3 थे, जम्मू में, अरुणाचल में और दार्जिलिंग में, तो दिल्ली में क्यों ना बने? एक मिनट सुनिए ना, 10-20 और बनवा दीजिए। हमारे शहीद जवान ज्यादा हो उसका हम वो करेंगे पूरा। कभी कोई देश नहीं चाहता कि मेरे यहां पर शहादत ज्यादा हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं क्योंकि शहादत पर इनको वोट मिलती है। मैंने 3 सवाल सीधे सीधे पूछे, और दीपक भाई एक सवाल में तो मैं आपको भी शामिल करता हूं। वो जो कार टकराई थी पुलवामा में, उस कार का मालिक कौन था और वो कौन सी थी? एम्बेसडर थी, इनोवा थी, क्या थी? अगर किसी को पता हो तो इस पैनल में जरूर बता के जाइएगा। देश को आप इतना अंधेरे में रखेंगे तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। शहजाद जी की दुकान में भी कई चीजें हैं, वो बताएंगे अभी। सुनिए ना, शहजाद जी की दुकान में जवाब है इसका, बताएंगे अभी। अब मुझे लगता है कि मुझे सुनिए ना भाई, मुझे उस आदमी का नाम जरूर बता के जाइएगा जिसकी गाड़ थी वो, और वो आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ वो भी बता के जाइएगा मुझे आज तक। अगर कोई पता हो आपको तो जरूर बता के जाइएगा। लेकिन वापस आता हूं, आज का विषय माननीय राहुल गांधी। अरे नहीं, आपने इतना बड़ा सवाल उठा दिया, शहजाद जी की दुकान से जवाब तो लीजिए। शहजाद जी बताइए। सुनिए तो सही, नहीं रुक जाइए। ये पुलवामा आपने गंभीर बात की है, इसका जवाब शहजाद पुनावाला देंगे। बताइए शहजाद पूछिए, देवेंद्र सिंह कहां है? पूछिए। देवेंद्र सिंह जेल में है मान्यवर, उसी कोर्ट ने उसको आज भी जेल में रखा है। आप कहां से पढ़कर आते हैं? आधी बातें पढ़कर आते हैं। वो जेल में नहीं है, जेल में है वो। मैं आपसे कह रहा हूं, चेक कर लीजिए। आपकी पहले भी इस विषय पे एक बार आपने येदियुरप्पा को कन्विक्टेड बताया था। कृपया करके पूरी जानकारी हासिल करके बोलिए। आलोक जी आप बड़े भाई है, एम्बैरेस नहीं करना चाहता। एक मामले में बेल मिला, वो यूएपी में आज भी जेल में है। कृपया करके दीपक जी आप रिसर्च करवा के बता दीजिए। मुझे अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। मैं डंके की चोट पे जो बोल रहा हूं, पर बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अब दीपक जी मुझे बात रख देने दीजिए, तब तक वो गूगल भी करे, आप भी गूगल करें। चलिए, गाड़ी किसकी थी बताइए। अरे भाई आप क्यों फिर गए? अभी आपने कहा देवेंद्र सिंह का, मैंने बोला जेल में।
तो अब आप खिलाफ दूसरे विषय पे आ गए। ऐसे थोड़ी होता है दीपक जी, ऐसे नहीं होता। मैंने किसी के बीच में फाइल नहीं हुई। दीपक जी कृपया करके, दीपक जी तरीका नहीं है। दीपक जी मेरा समय है भाई, क्या तरीका है? बचपन में ना जब हम गली में क्रिकेट खेलते थे तो जो बैट वाला होता था वो बैटिंग ही करता था, और जब बैट वाला बॉलिंग वाले को बैटिंग नहीं देता था तो वो बैट लेके भाग जाता था और ये बॉल लेके भाग जाता था। देखिए दोनों प्रवक्ता वही कर रहे हैं। नहीं दीपक जी मेरा समय है, प्लीज इस प्रकार से मत बोलिए। मैंने सारी बातें सुनी, मेरा समय है। हाँ बिल्कुल आपका समय है। दीपक जी अब देखिए, एक के बाद एक मैं कुछ सवाल दागना चाहता हूँ। सवालों के जवाब दो। देवेंद्र सिंह वाले किरण पटेल कहाँ है भाई? क्या वो जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अन्याय होने दे रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी का क्लोज था। वो Z+ सिक्योरिटी लेके जम्मू कश्मीर में घूम रहा है। होने दे रहे हैं आप, बताइए जरा, दीपक जी अन्याय होने दे रहे हैं। आलोक जी बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए प्लीज। अब दीपक जी आप सुनिश्चित कीजिए पहले कि मेरे समय पर बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने पूरी बात सुनी है, मुझे जवाब देना है। अरे इनका भी तो यही आरोप है कि आप राहुल गांधी पे अन्याय करते हैं। नहीं दीपक जी आप पहले सुनिश्चित कीजिए कि मेरा समय सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं पार्टी का स्टैंड रखना है, ये मेरा व्यक्तिगत समय नहीं है अपना चेहरा। बिल्कुल शहजाद जी बिल्कुल बोलिए, आलोक जी बोलिएगा। मतलब देखिए ऐसा है, उन्होंने देवेंद्र सिंह वाला मामला एक चैलेंज फेंका, अब वो पीछे हट गए। अब मैं इनसे पूछता हूँ, मोहब्बत की दुकान है ना, IUML हिंदुओं को मारने के नारे लगा रही थी कासरगोड में, ये मोहब्बत की दुकान या ये नफरत का बाजार? बताइएगा कि जो संजय राउत कहते हैं मुसलमानों का वोटिंग अधिकार खत्म होना चाहिए, वो मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार? चलिए छोड़ दीजिए, जिसको कल तक आप खालिस्तानी समर्थक आम आदमी पार्टी को कहते थे, वो मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार? आप बता दीजिए, सोच के बताइएगा। पर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमने इनकी तुलना आतंकवादी गुट से की। मान्यवर, इंडिया की तुलना इंदिरा से करने का महापाप केवल एक व्यक्ति ने किया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। हमने किसी की तुलना किसी से नहीं की। हाँ, पर सवाल यह है कि सिमी के बचाव में लालू प्रसाद यादव आए थे, नहीं आए थे? अफजल गुरु और याकूब की पैरवी कांग्रेस के नेताओं ने की थी, नहीं की थी? याकूब को मासूम बताने का काम असलम शेख आपके मंत्री महाराष्ट्र में किया था या नहीं किया था? चलिए छोड़ देते। अब इन्होंने कहा कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल की क्या आवश्यकता है? मान्यवर, 1960 में पहली बार कांग्रेस की सरकार ने सुझाया था कि ये बनना चाहिए, 50 वर्ष तक बनाया नहीं आपने। और नेहरू मेमोरियल, इंदिरा मेमोरियल 500 बनेंगे, दिल्ली में 500 बन जाएंगे, पर नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनना चाहिए? और चला लीजिए इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति जवान है, जो नेशनल नहीं है, जिसमें कि कई सारे युद्ध, जो कारगिल का युद्ध हुआ या चाहे जो उसके बाद के इंडो पाक युद्ध हुआ, उसको नहीं देता है ट्रिब्यूट, वो केवल ट्रिब्यूट देता था वर्ल्ड वॉर के जो हमारे शहीद हुए सैनिक उनको। तो नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनना चाहिए, परंतु नेहरू मेमोरियल 500 बन जाए? ये किस प्रकार की मानसिकता है? यही मैं कहता हूं कि अपने आप को लोकतंत्र समझना, इंडिया को इंदिरा समझना और अपने लिए तो हजारों मेमोरियल बनाना, परंतु नेशनल वॉर मेमोरियल ना बनाना। और आखिरी बात मैं केवल इतना कहूंगा, आलोक जी आप केवल एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो IUML नारे लगा रही थी कि वो हिंदुओं का नरसंहार चाहती है, वो मोहब्बत की दुकान या वो नफरत के भाईजान? ठीक है, मैं एक वजह बताऊं। सी न्यूज़।